फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। सिंह राशि की चर्चा करेंगे शनि देव के राशि परिवर्तन को लेकर। जैसा कि आपको विदित है, शनि 17 जनवरी से अपने मूल त्रिकोण साइन कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यह 30 साल बाद ऐसा घटनाक्रम हो रहा है जिसकी चर्चा है ज्योतिष के पूरे वर्ल्ड में। आप लोगों के लिए बहुत शुभ स्थिति में आ जाते हैं क्योंकि शशि योग बनाते हैं, केंद्र में शनि स्ट्रोंग होते हैं अपनी राशि में, इसलिए बहुत उत्तम है। वैसे भी मकर राशि से कुंभ राशि में शनि शुभ फल देते हैं। वायु तत्व की राशि है, शनि भी वायु प्रधान प्लैनेट है तो प्रिय राशि है। दूसरी राशि तुला जो कि वायु तत्व की राशि है, उसमें तो शनि उच्च के होते हैं, तो इस नाते भी अगर देखें तो शनि यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ है। इस शशि योग का क्या प्रभाव होगा इस पूरे 2.5 सालों में आप लोगों के लिए? शनि के सप्तम स्थान का क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि छठे घर के भी मालिक है जो कि प्रतिस्पर्धाओं का है, रोग ऋण का है, तो उसका प्रभाव भी यह साथ लेकर चलते हैं। परंतु ज्यादातर प्रभाव जिस राशि में शनि होते हैं उसी का देते हैं। तो 7th हाउस के आपको ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेंगे बनिस्पत के 6th हाउस के। तो चर्चा को विस्तार से जानते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दोस्तों, शनि की प्रिय राशि है तुला, वृषभ, मकर, कुंभ। इसके अलावा कन्या और मिथुन में भी ठीक ठाक फल दे दिए करते हैं। बुध की राशि है, बुध भी इनका मित्र है। और शनि न्यायाधीश है, तो जब भी अच्छी स्थिति में होते हैं, जैसे कि आप लोगों के लिए अब 2.5 साल रहेंगे, आपके लगन को प्रभावित करेंगे, पहले भाव को, आपके सुख स्थान को प्रभावित करेंगे, आपके भाग्य स्थान को प्रभावित करेंगे। तो इन दृष्टियों की भी चर्चा करते हैं। पहले जानते सप्तम स्थान में बैठकर यह आने वाले 2.5 सालों में 17 जनवरी से मार्गी रहेंगे जून तक, जून मिड तक करीबन ये मार्गी रहेंगे। तब तक इसका प्रभाव अति श्रेष्ठ और बहुत तीव्रता से होगा, बहुत अच्छा रहने वाला प्रभाव। राहु के ऊपर भी प्रभाव होगा। राहु आपके भाग्य स्थान में बहुत बली हैं, तो विदेशों से लाभ के योग बनाते हैं। वैसे भी सप्तम स्थान, क्योंकि भाग्य स्थान से 11th पड़ता है, 11वां घर पड़ता है सप्तम स्थान भाग्य स्थान से, तो राहु के ऊपर भी इनका संबंध रहेगा, राहु के साथ दृष्टि संबंध रहेगा 23 अक्टूबर तक। तो विदेशों से संबंधित कामकाज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस बहुत उत्तम रहेगा। 7वां घर आपके व्यापार का है, डेली आमदन में वृद्धि। जब भी कोई ग्रह अपने घर में होता है तो उस घर के शुभ फल मिलते ही मिलते हैं, कोई भी ग्रह हो। यहाँ तो मूल त्रिकोण साइन में है तो व्यापार में वृद्धि, क्योंकि 10वें घर से 10वां होता है तो कैरियर में वृद्धि, कैरियर आपका ऊंचाइयां छूता है। अगर आपकी प्रमोशन नहीं हो रही तो प्रमोशन के प्रबल योग बनते हैं। कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, पहले बिजनेस ठप रहा है किसी कारणों से, कोविड के कारणों से भी हो सकता है, धन की कमी के कारण या पार्टनरशिप में विवाद के कारण। अब वह पार्टनरशिप का विवाद भी दूर होता है क्योंकि अपने घर में है। सप्तम स्थान पार्टनरशिप का होता है, भागीदारी का होता है, तो भागीदारी में भी कामकाज सुचारू रूप से चले। लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, तो आपका कामकाज ठीक ठाक चले, आप तरक्की करेंगे। और क्योंकि 10वें घर से, जैसा कि बताया, 10वें घर में पड़ता है 7वां घर, तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, नेम फेम भी बढ़ता है, समाज में आपका एक कद बढ़ता है, विस्तार होता है। पॉलिटिक्स में है तो आप बड़ी आसानी से इलेक्शंस तक जीत जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे शनि से संबंधित कामकाज करते हो, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, लेबर, मशीनों का कामकाज, खदानों का कामकाज, कंस्ट्रक्शन का, प्रॉपर्टी का,
हार्डवेयर्स का, टिम्बर का, इस तरह के लेदर का जो भी काम है ये शनि से संबंधित कामकाज है। प्लास्टिक्स का, केमिकल्स का, कोई भी टेक्निकल काम है, इंजीनियरिंग का कामकाज है, आर्किटेक्चर का, तो इन कार्यों से तो लाभ होगा ही होगा। वैसे भी सिंह राशि वाले जो भी जातक हैं, कोई भी कार्य करते हों, सभी को लाभान्वित करेंगे शनि इस स्थिति में अपनी राशि में सप्तम स्थान में, जो कि आमदन का आपका ग्राफ, इनकम का ग्राफ कई गुना बढ़ने के योग बनते ही बनते हैं। यह स्थिति भी उत्तम है। 6th हाउस में भी उत्तम थी स्थिति, छठे घर में भी क्रूर ग्रह बुरे नहीं होते। हाँ, प्रतिद्वंदी यदा कदा, जब भी क्रूर ग्रह छठे घर में होते हैं, शनि जब अभी भी 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं मकर राशि में, तो प्रतिद्वंदी जरूर कार्यस्थल पर हलचल करते हैं, या यूं कहें कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है, परंतु आपकी विजय श्री होती है। इसी तरह से भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि, विदेशों से लाभ, विदेश जाने के योग बनते हैं, विदेशी कंपनियों में आपकी तरक्की के योग, विदेश कंपनी में कामकाज करते हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए समय उत्तम रहेगा। आपका मेहनत आना जो उतना नहीं मिल रहा था, उतनी सैलरी मिल ही रही थी। कंपटीशन के कारण आपकी सैलरी में कटौती थी। विदेशी कंपनियों में जो कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते हैं, अब उनकी सैलरी में कई गुना वृद्धि के योग बनते हैं। विदेश यात्रा के प्रबल योग बनते हैं। हाँ, धर्म कर्म के कामों के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा क्योंकि आप व्यस्त बहुत रहेंगे। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें इस अवधि में जरूर। लगन के ऊपर प्रभाव, राशि के ऊपर प्रभाव शनि का आपको दूरगामी, विचारशील बनाती, सहज बनाती, हार्ड वर्किंग बनाती, सोच विचार कर काम करने वाले होते हैं, उच्च पद आसीन होते हैं। कुल मिलाकर शनि क्योंकि हार्ड टास्क मास्टर हैं, आपको मेहनत भी करवाते हैं, आप मेहनती हो जाते हैं, कर्मठ हो जाते हैं। आप में जिज्ञासा रहती है अधूरे कामों को पूरा करने की। प्रतिद्वंदियों के नाकों में दम कहते हैं ना, उनके लिए परेशानी का कारण बनते हैं। आप नाक में दम कर देते हैं प्रतिद्वंदियों, जो आपके रास्ते में आता है उसे ध्वस्त कर देते हैं। शनि का ये प्रभाव देखने वाला होता है। आप साहसी होते हैं, अंदर से बहुत रिजिड हो जाते हैं, डिटर्मिन्ड कहें तो फोकस्ड रहते हैं अपने कार्यों के प्रति। अब सुस्त नहीं रहेंगे। मूल त्रिकोण साइन में शनि का ये प्रभाव केंद्र में आ जाती है तो बहुत शुभ हो जाती है। यहाँ पर सप्तम स्थान वैसे भी कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि आती है, तो यहाँ पर शनि शुक्र के घर में एक किस्म से बहुत अच्छे होते हैं। षडबल शनि की यहाँ कमाल की होती। तो शनि का यहाँ प्रभाव बहुत उत्तम है किसी भी एंगल से। हाँ, कई बार मियाँ बीबी के संबंधों में कम्युनिकेशन गैप इसलिए हो जाता है, कई बार हस्बैंड की ट्रांसफर दूसरी जगह होने के चांसेस बनते हैं प्रमोशन के साथ। तुरंत ट्रांसफर विद प्रमोशन ये योग बनते हैं आप लोगों के लिए इस साल में, क्योंकि बृहस्पति अभी आप लोगों के भाग्य स्थान में 22 अप्रैल से जैसे ही जाएंगे तो आपकी ट्रांसफर प्रमोशन के साथ होगी, क्योंकि बृहस्पति बहुत भले हो जाएंगे आप लोगों के लिए। और 10th दृष्टि इनकी 4th हाउस के ऊपर, जमीन जायदाद का सुख, मातृ सुख, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख आदि इत्यादि सभी तरह के संसारिक सुख मिलते हैं। आपकी उपलब्धियां बढ़ती हैं, स्टेटस बढ़ता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो कुल मिलाकर व्यापार में वृद्धि, डेली आमदन में वृद्धि, नया बिजनेस करने की पूरी संभावना, नौकरी में तरक्की के योग, परंतु ट्रांसफर भी हो सकती है। अगर आप ट्रांसफर नहीं चाहते तो थोड़ा सा डिप्लोमेसी से काम लें, जो कि राहु सिखाता है। विदेशों से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने के लिए बहुत उत्तम समय है। नया बिजनेस शुरू करने के लिए समय उत्तम है, श्रेष्ठ है। अच्छे सलाहकार साबित हो सकते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी डिपार्टमेंट में आपको उच्च पद पर अच्छा सलाहकार, कंसल्टेंट रखा जा सकता है। खासकर टेक्निकल फील्ड में तो आपका जवाब नहीं, क्योंकि टेक्निकल चीज़ों में शनि महारत देते हैं, लगन के ऊपर प्रभाव है। अच्छे इंजीनियर, अच्छे अभियंता साबित होते हैं। 4th हाउस के ऊपर प्रभाव, आप प्रॉपर्टी का अगर कामकाज करते हैं तो आप प्रॉपर्टी से इन्वेस्ट करने में लाभान्वित होंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनवा भी सकते हैं, बना सकते हैं, प्लॉट परचेज कर सकते हैं, वाहन परचेज करने के योग बनते हैं इस अवधि में। ये 2.5 साल बहुत उत्तम रहेंगे। तो कुल मिलाकर समय आपका श्रेष्ठ है। हाँ, अपनी जन्म स्थान से आपको दूर जाने के योग बनते हैं, जैसा कि बोला कि आप विदेश यात्रा के योग बनाते हैं आपके लिए शनि। सो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।